हाय एवरीवन, अगर आप इकोनॉमी के बारे में जरा भी पढ़ते होंगे, इकोनॉमिक्स को लेकर के थोड़े सीरियस होंगे, तो आप ये जरूर जानते होंगे कि क्रूड ऑयल को इकोनॉमी का इंजन कहा जाता है। उसका मतलब ये हुआ कि क्रूड ऑयल पूरे इकोनॉमी को ड्राइव करता है। आप अपने सराउंडिंग में भी बहुत सारे व्हीकल्स को देखते होंगे कि कैसे डीजल या पेट्रोल उन्हें ड्राइव करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके पोर्टफोलियो में भी एक ऐसा स्टॉक हो जो आपके पोर्टफोलियो का इंजन हो? और मैं यहाँ पे इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक के बारे में बात करता हूँ जो ना सिर्फ फंडामेंटल बल्कि टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे भी खरा उतरते हैं। एंड ऑफ कोर्स आज संडे है और मैं संडे को एक बार फिर से लेकर के आया हूँ सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 27, जिसमें मैं हमेशा की तरह बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करूंगा। तो आज वीडियो में ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट सेक्टर के उस स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ शानदार है बल्कि आपके पोर्टफोलियो के लिए इंजन भी हो सकता है। नाउ आर यू क्यूरियस टू नो दैट स्टॉक? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को अगर प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। यूं तो सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड के लिए मैं और सनफिप कैपिटल की इंटायर रिसर्च टीम न जाने कितने स्टॉक को स्कैन करती है, स्क्रीन करती है, लेकिन सुपर संडे स्टॉक पिक के एपिसोड्स के लिए जो स्टॉक फाइनली सिलेक्ट होकर के आते हैं उसमें कुछ बात तो खास होती है। तभी तो अब तक बताए गए अराउंड 26 स्टॉक्स में से करीब करीब 15 स्टॉक्स ने तो दिए गए टाइम फ्रेम यानी 3 to 6 मंथ से पहले ही अपने टारगेट्स को हिट कर लिया है। तो आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करूंगा आप लोगों से, वो स्टॉक का प्राइस एक्शन तो दमदार है ही साथ फंडामेंटल्स भी ठीक हैं। इस स्टॉक ने लास्ट मंथ में निफ्टी को कंप्लीटली आउट परफॉर्म किया है। जहां निफ्टी ने बुल रन दिखाया है और करीब करीब 8% का रिटर्न दिया है, इस स्टॉक ने करीब करीब 36-37% का हैंडसम रिटर्न दिया है और इसमें बेहतरीन प्राइस मोमेंटम बाकी है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का सुपर संडे स्टॉक पिक को लेकर के टेक्स्ट आता है और कहते हैं कि आपने टारगेट अच्छी तरीके से डिफाइन करके नहीं बताया है। मेरा आंसर ये होता है कि प्लीज पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो मैं फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं और साथ ही साथ हर वीडियोस में मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक का टारगेट 1 और टारगेट 2 भी बता चुका होता हूं। तो आप इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब मैं बिना किसी फर्दर सस्पेंस के इस स्टॉक का नाम आप लोगों से शेयर करता हूं, क्योंकि इस स्टॉक का नाम सुनने के लिए ही तो आप इस चैनल पे पूरे 1 वीक का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो उस स्टॉक का नाम है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड। यस, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड इस सप्ताह का सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 27 का हिस्सा है और आज मैं इस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि किर्लोस्कर ग्रुप का ये कंपनी एक फ्लैगशिप कंपनी है। एक कंपनी डीजल इंजन्स बनाती है और साथ ही साथ डीजल जनरेटर सेट्स भी बनाती है और इन प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और इन प्रोडक्ट के अलावा अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है डीजल, पेट्रोल और केरोसिन बेस्ड पंप सेट्स को लेकर के, जिसका कारण इन प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा खासा यूसेज है एग्रीकल्चर सेक्टर में, पावर जनरेशन में और साथ ही साथ जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूसेज है वहां पे भी ये प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। तो ऑल ओवर अगर आप इंडिया में बात करेंगे तो एनुअली मोर देन 40,000 इंजन्स ये कंपनी बना रही होती है। तो आप जान सकते हैं कि ये कंपनी काफी पॉपुलर है और इंडिया में इसका बिजनेस काफी बड़ा है। बिना ज्यादा समय लेते हुए इस कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंसिस को लेकर के बात करते हैं। सबसे मेन बात जो मैं इस कंपनी में देखता हूं वो ये है कि कंपनी लो डेट कंपनी है। हमेशा जो कंपनी में अगर कर्ज कम है तो ऐसी कंपनियों को आप अपने रडार में इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर रखें। लो डेट होने के साथ साथ इस कंपनी का जो प्रमोटर प्लेजिंग है वो 0 है। कोई भी कंपनी के
प्रमोटर्स के जो शेयर हैं वो कहीं पे मॉर्गेज नहीं किए गए हैं, गिरवी नहीं रखे गए हैं, तो उसके कारण आप ये कह सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छा है। बात आ जाती है प्रॉफिट्स को लेकर के, तो प्रॉफिट्स मुझे काफ़ी इम्प्रेस कर रहा है। लास्ट 3 क्वार्टर में प्रॉफिट्स जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। एंड नॉट ओनली प्रॉफिट्स पर साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज कर रहा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स के साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है। थोड़ा कुछ और फर्दर फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर को लेकर के अगर बात करेंगे तो लास्ट 2 ईयर में काफ़ी इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। वैल्यूएशंस के लिए हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो को देख सकते हैं। तो जो इंटायर इंडस्ट्री है उसका जो पी है वो करीब करीब 35 का है और इस स्टॉक का जो पी है वो 18 के आसपास है। उस हिसाब से भी इस स्टॉक में अभी काफ़ी वैल्यू आना बाकी है और आपके पोर्टफोलियो के लिए इंजन तो हो ही सकता है। बात कर लेते हैं आरओसी और आरओटीसी को लेकर के कि मैनेजमेंट जो इन्वेस्टर्स के पैसे हैं उनको कितना इफिशिएंटली यूज कर रही है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या आरओटीसी, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल के बारे में बात करें तो वो करीब करीब 14-15% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए जो पैसे जुटाए गए हैं उसका जो परसेंटेज है वो 11% का है। तो मैं कह सकता हूं कि यस, सेटिस्फैक्ट्री है, ओके तो ज़रूर है इसका आरओटीसी और आरओई। बात कर लेते हैं कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर के। तो लास्ट क्वार्टर में जो प्रमोटर्स हैं उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है करीब करीब 59.44% का, अराउंड 60% का, वो इंटैक्ट रहा है, कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ मुझे इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा लगा म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को लेकर के। म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग मोर एंड लेस डबल कर लिया है। 5.93 का जो उनका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग था दिसंबर तक, मार्च में वो बढ़ करके करीब करीब 10% का हो गया है। तो आप ऐसे स्टॉक में तो जरूर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स को देख करके ये वैल्यू बाइंग तो लग भी रहा है। डिलीवरी भी ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है, डिलीवरी परसेंटेज आप देखेंगे हाई वॉल्यूम के साथ बढ़ते जा रहा है। तो अब बात लेकिन यहाँ पे ये आता है कि क्या जिस तरीके से फंडामेंटल्स इस कंपनी को थम्स अप दे रहे हैं, क्या टेक्निकल एनालिसिस भी इस कंपनी को उसी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हैं? तो अभी आपके स्क्रीन पे इस स्टॉक का वीकली चार्ट नजर आएगा। अब जरा उस चार्ट को ध्यान से देखिए, फिर मैं इस स्टॉक का प्राइस एक्शन आप लोगों से एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज डू वॉच। तो फ्रेंड्स, अभी आपने इस स्टॉक का वीकली चार्ट देखा। टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी बहुत भी जानकारी आप रखते होंगे तो आप पहली ही नजर में इस स्टॉक चार्ट को देख करके इंप्रेस हो गए होंगे। इस वीकली चार्ट में बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन नजर आ रहा है और अगर चार्ट पैटर्न की बात करूं तो एक सॉसर पैटर्न का बेहतरीन ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक पे डिफरेंट लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स भी अपने आप को बुलिश बता रहे हैं। इस स्टॉक का जो लास्ट फ्राइडे प्राइस रहा है वो करीब करीब 253.54 का रहा है और मैं ये एज्यूम करता हूं इसके बेहतरीन फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे कि ये स्टॉक यहां से अपने फर्स्ट टारगेट को जो अचीव करेगा वो होगा 300 का। मैं फिर से ये बता देता हूं कि लास्ट फ्राइडे का इसका जो क्लोजिंग है वो रहा है 253.54 का और यहां से जो फर्स्ट टारगेट अचीव करेगा वो होगा 300 का और उसके बाद विद इन गिवन टाइम पीरियड में 3 to 6 मंथ पे ये स्टॉक नेक्स्ट टारगेट यानी सेकेंड टारगेट के लिए भी रेडी होगा। वो होगा 328, यानी 253 से ये 300 जाएगा और वहां से 328 जाएगा। और आप भी जरूर इस स्टॉक के प्राइस एक्शन को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट होंगे क्योंकि जिस तरीका से मैंने लास्ट नवंबर में सुपर संडे स्टॉक पिक के सीरीज शुरू किए थे, एपिसोड शुरू किए थे, तब से लेकर के आज तक बेहतरीन जर्नी रही है और जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स हैं उन्होंने अपने टारगेट को काफी कम समय में हासिल कर लिए हैं। इस स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को समराइज करते हुए मैं आप लोगों से एक हम्बल एंड ऑनेस्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जो मैं बनाता हूं इस चैनल पे वो मेनली एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस के लिए है क्योंकि मेरा एम फिनेंशियल मार्केट में एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, लोगों को फिनेंशियली अवेयर करना है। तो आप अगर इस तरह के किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा
आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में जरूर बात कर लें, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लें। और साथ ही साथ आप मुझसे डेली बेसिस पे प्रोफेशनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट्स और एनालिसिस को लेकर के, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। साथ ही साथ आप मुझसे या इंटायर सनफिप कैपिटल की टीम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।